जय हिंद दोस्तों डीआरडीओ ने दागा सीक्रेट हथियार ये दुश्मन को पलक झपकते ही खत्म कर देगा और एयरफोर्स को मिला 100वां लॉन्चर। वहीं लद्दाख के फॉरवर्ड बेस पर मेड इन इंडिया कॉम्बैट व्हीकल्स तैनात। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के वॉरशिप से एक ऐसी मिसाइल दागी है जो दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को बर्बाद करके रख सकती है। इसकी स्पीड, सटीकता और मारक क्षमता इतना घातक है कि यह रडार के भी पकड़ में नहीं आता। वैसे इस मिसाइल का नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। वहीं इंडियन नेवी ने कम ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट को अपनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से मार गिराया। इंडियन नेवी ने अपनी ताकतवर गाइडेड मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। दोस्तों, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट का मतलब होता है कि रडार को चकमा देकर आ रहा एयरक्राफ्ट, ड्रोन, मिसाइल या हेलीकॉप्टर, यानी भारत को अब दुश्मन इस तरीके से भी चकमा नहीं दे सकता। लेकिन डीआरडीओ ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि यह मिसाइल किस वॉरशिप से दागी गई है। लेकिन भारत का यह सीक्रेट हथियार बेहद घातक है। इस मिसाइल की टेस्टिंग इसलिए की जा रही है ताकि इंडियन वॉरशिप से बराक 1 मिसाइलों को हटाया जा सके और स्वदेशी हथियार लगाया जा सके। इंडियन नेवी ने फिलहाल VLSRSAM मिसाइल को कोई नाम नहीं दिया है। इसे बराक 1 की जगह जंगी जहाजों में लगाए जाने का प्लान है। ये मिसाइल 154 किलोग्राम वजनी है। इसे डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने मिलकर बनाया है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड लगाया जा सकता है और ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के जहाज या मिसाइल को मार गिरा सकती है। इस मिसाइल की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है और ये मैक्सिमम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। साथ ही मेक 4.5 यानी 5556 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। इसे किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है। वहीं मेड इन इंडिया इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को लद्दाख के फॉरवर्ड बेस में शामिल किया गया है, जिससे वहां तैनात सैनिकों की क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इंडिविजुअल रूप से नया व्हीकल चलाया और कहा कि इन कॉम्बैट व्हीकल्स को क्षेत्र के मुश्किल इलाकों में आसानी से चलाया जा सकता है। उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि कोई भी आसानी से कॉम्बैट व्हीकल को चला सकता है और ड्राइवर व्हीकल को 1800 मीटर दूर से ही देख सकता है। उस पर लगा हथियार अंदर से कंट्रोल किया जा सकता है। इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स IPMV नाम के व्हीकल को इस साल अप्रैल में भारतीय सेना को डिलीवर किया गया था। इन व्हीकल्स को लद्दाख के पहाड़ी इलाकों में टेस्ट किया गया है। इन इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल्स को ज्वाइंट रूप से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और टाटा ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। वहीं इंडियन एयरफोर्स के आकाश एयरफोर्स लॉन्चर के लिए टाटा एडवांस सिस्टम और L&T ने 100वां लॉन्चर बनाकर दे दिया है। इसके पहले टाटा ने इंडियन आर्मी को 49 आकाश लॉन्चर दिया था। अभी हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल टेस्ट किया गया था और आकाश मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली भारत की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। इस मिसाइल को इंडियन आर्मी ने अपनी हवाई सुरक्षा के लिए तैयार कराया है। पिछले साल सितंबर के महीने में भी इस मिसाइल की उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सफल टेस्ट किया गया था। दोस्तों, आकाश प्राइम मिसाइल में स्वदेशी एक्टिव RF सीकर लगा है जो दुश्मन के टारगेट को पहचानने की सटीकता को बढ़ाता है। वहीं आर्मी के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने बताया कि नई शुरू की गई अग्निपथ योजना के माध्यम से इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल होने वाले अग्निवीरों का स्थायी सैनिकों के रूप में सिलेक्शन के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने से पहले 4 सालों की सेवा के दौरान कई पर्पस और सब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर लगातार उनका एवल्यूशन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि हम समझते हैं कि 4 साल के बाद में प्रत्येक अग्निवीर को यह विश्वास होगा कि वह एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से गुजरा है। ये बताते हुए कि सेना कैसे सुनिश्चित करेगी कि परमानेंट रिक्रूट्स के रूप में अग्निवीरों का चयन कैसे होगा। तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने बताया कि 6 महीने की ट्रेनिंग पीरियड पूरा करने के बाद प्रत्येक अग्निवीर का पहला एवल्यूशन होगा। फिर प्रत्येक साल के अंत में उनकी शारीरिक फिटनेस, फायरिंग स्किल और दूसरे ड्रिल्स जैसे डिफरेंट पैरामीटर्स के आधार पर उनका एवल्यूशन किया जाएगा। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने बताया कि अग्निवीरों का उनके रवैये और क्वालिफिकेशंस जैसे पैरामीटर्स पर भी देखा जाएगा। अग्निवीर अपनी सर्विस के दौरान जिन लोगों के साथ बातचीत करेंगे, जैसे उनके प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर और कमांडिंग अफसर, इस आधार पर भी जवानों को चेक किया जाएगा कि उनका कैसा रवैया है और ये सब एक साथ रखा जाएगा और साल के अंत में इसे समेटकर सिस्टम में अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। फिर दूसरे और तीसरे साल के अंत में भी यही प्रोसेस अपनाया जाएगा और 4 साल के अंत में पूरे डेटा को एक साथ रखा जाएगा और फिर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इस तरह हमें सबसे बेस्ट जवान मिलेंगे।
वहीं अब इंडियन नेवी के कर्मचारी मर्चेंट नेवी में ट्रांसफर हो सकेंगे। इसके लिए इंडियन नेवी और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग के बीच समझौता हुआ है। 20 जून 2022 को हुए MOU के तहत नेवी के सर्विंग और रिटायर्ड कर्मचारी मर्चेंट नेवी में काम कर सकेंगे। ये समझौता ब्लू इकोनॉमी सहित समुद्री क्षेत्र पर भारत सरकार के स्किल एंड ट्रेंड एम्प्लॉयज का बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।